पहले तो आपको बधाई, प्रवक्ता बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस रक्षाबंधन के पर्व पर छज्जर कांग्रेस कमेटी का प्रेस प्रवक्ता होने के नाते देशवासियों को अपनी सभी बहनों को, जो बहन भाई का त्यौहार है, उस पर मैं पूरी कमेटी की ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी नियुक्ति प्रेस प्रवक्ता की जो की है, जिला प्रेस प्रवक्ता मेरे को नियुक्त किया गया है। मेरा 40-41 वर्षों का अनुभव को देखते हुए पार्टी ने मुझे ये सम्मान दिया है। इसके लिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद, उदय भान जी, जो कि हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद बहन गीता भुक्कल जी का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उस बहन ने इस पावन पर्व पर, भाइयों का त्यौहार था और इस पर भाई ही उनको तोहफा देते, लेकिन एक बहन ने अपने भाई को ये तोहफा दिया। उनका मैं बहन गीता भुक्कल जी का विशेष तौर पर आभार करता हूं, जिन्होंने मेरे को जिम्मेवारी सौंपने में अपनी अहम भूमिका अदा की। मेरे भाई कुलदीप वत्स जी, विधायक हल्का बादली, डॉक्टर रघबीर सिंह कादड़, पूर्व स्पीकर हरियाणा, विधायक, हाल विधायक बेरी, और राजेंद्र जून जी, जो कि हल्का बहादुरगढ़ से विधायक हैं, चौधरी राज सिंह जाखड़, जो कि हमारे सबसे सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, पीसी सदस्य हैं, उनका भी, और झज्जर से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जो मेरे कर्मठ साथी मेरे साथ हैं, जिन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरी बात की, मेरे को आगे बढ़ाने में साथ दिया। हर एक कांग्रेसी, हर एक कार्यकर्ता बिल्कुल कांग्रेस से जुड़ा हुआ, उन सभी ने मेरा साथ दिया और पार्टी को अवगत कराया कि इन्हें कोई अहम जिम्मेवारी दी जाए। मैं कार्यकर्ताओं का, साथियों का विशेष रूप से उनका सबका आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और तहे दिल से आभार करता हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, उसके लिए भी पार्टी के लिए जो पार्टी की नीतियाँ, जो पार्टी विकास कार्य किए हैं या करवाए हैं, उनको आम जनता के सामने, आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं पेश करने, प्रस्तुत करने पूरा भरसक प्रयास करूँ। कौशिक जी, आज के जो शहर के हालात चल रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग मेरे हिसाब से कम झज्जर के चारों ओर से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक ऐसी कोई सड़क, गली, चौक चौपाल नहीं थी जिसको पुनर्निर्माण ना किया हो, नए रूप से ना बनाया हो। हमारे चार रिश्तेदार आते थे, पूरे शहर से रिश्तेदार आते थे, लोग कहते थे कि झज्जर को देख के कहते थे कि झज्जर में बहुत ही विकास हुआ, रोहतक तक बहुत ही विकास का काम हुआ, सारी गलियां, सारी सड़कें साफ सुथरी थी, किसी प्रकार का कोई भी गंदगी का आलम नहीं था। लेकिन जब से 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने इस साफ सफाई, सड़क बनाना तो दूर की बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि सफाई का भी किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रखा। और जैसे ही एक बारिश आई, 2 बारिश आई, सारी सड़कें टूट गई, सारी सड़कों का बुरा हाल हो गया, गंदगी का आलम हो गया। और जो हुड्डा सरकार ने 5 से 6-7 पार्क अपने बनवाए थे, सभी पार्कों को एक नशेड़ियों का अड्डा बन गया, ना कोई चौकीदार छोड़ा, ना उसमें पानी की व्यवस्था की। उससे जो गंदगी का आलम हुआ, उससे हमारे लोग बीमार भी हुए, लोगों को डेंगू भी हुआ। आज पुराने बस अड्डे की हालत देखिए, गीता भुक्कल जी ने अभी पिछले दिन दौरा किया था, वहाँ कुडियों को डेंगू से 8-10 आदमी, उनके मरीज खड़े हुए थे। नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, किसी के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना सेक्रेटरी का कंट्रोल है, ना डीएम साहब का कंट्रोल है, ना चेयरमैन का। हमारे चेयरमैन साहब जो जिले सिंह सैनी बने हैं, उनका पता नहीं क्या है क्या नहीं, कि किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं। गलियों में लोग बाग कह के बुरा हाल है उनका, क्योंकि गंदगी, नालियां साफ नहीं होती, निकलती है तो उठाई नहीं जाती। और इतना गंदगी का आलम है कि आप शहर के किसी भी रोड पर, किसी भी गली पे, दूसरा मैं साथ में मेंबरों को भी लूंगा, सदस्य बने हैं, उनका काम सोशल सेवा का था। 19 वार्ड है, कितने हमारे इतने एमसी हैं जो अपनी गलियों में घूम के आते हैं, गंदगी का आलम देखते हैं, उसको नहीं उठवाते, वो भी निष्क्रिय हुए हैं। तो कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो अपनी गलियों में काम करा रहे हैं, जो फोन से काम कराते हैं, उनकी गलियां ठीक भी है, सफाई भी है, लेकिन अधिकतर शहर गंदगी का ढेर है और बीमारियों का घर बना चुका। सरकार किसी प्रकार, सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ ये है कि सरकार काम ही नहीं कर रही, पता नहीं कौन से कागज देख रही है, किस फाइल में लगी हुई है। सरकार का इस शहर के अंदर सफाई के प्रति कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। सड़कों के गड्ढे देखिए, आप अम्बेडकर चौक से शुरू हो जाइए, रामलीला ग्राउंड तक क्या हाल है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। गीता भुक्कल जी ने विधानसभा में बड़े जोर शोर से उठाया था, मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री को कहा, उन्होंने यहाँ तक भी कहा जो अधिकारी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं विधानसभा में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अगर गलत आंकड़े कोई अधिकारी भेज रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। झूठी बातें कह के वहां पर गलाने की कोशिश की जा रही है। और इसके पश्चात आप देखिए, अभी ये अपना जो यादव धर्मशाला के पास जो चौक था, 9 महीने लोगों को, कुछ लोगों की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई थी। ऐसा गंदगी का आलम था कि लोगों की दुकान बंद हो जाती। 9-8 महीने वो सरकार ने काम, जो काम 1 या 1.5 महीने में होना था, वो सारे का सारा काम में 6 महीने लग गए। सरकार के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरी चीजें थी। काम किसने किया? विधायक बार बार जा रही है, बार बार दौरा कर रही थी, लेकिन नहीं, फिर भी बड़ी बड़ी मुश्किल से। अब भी वहां पर गंदगी है, काफी गंदगी में देख रहा था कि साफ सफाई नहीं है, और रोड थोड़ा ऊंचा उठा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको दुरुस्त कराए। ये एक गंदगी का बुरा हाल है शहर के अंदर। शहर की छोटी सरकार बनी थी, काफ़ी अपेक्षाएं थी, तो निष्क्रिय बता रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? छोटी सरकार बनी थी, पिछले साल जून के अंदर चुनाव हुआ था। जिले सिंह सैनी जो कि बीजेपी से समर्थित थे, वो चेयरमैन बने, 19 पार्षद बने। अधिकतर कांग्रेस के हमारे पार्षद भी बने, लेकिन शहर को उम्मीद थी, उन्होंने भी कुछ वादे किए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इस सरकार ने पहला काम तो उनका एक ही कर दिया कि उनको पावर ही नहीं दी गई। एक चेयरमैन, नगर पालिका का, नगर परिषद का चेयरमैन 2 लाख रुपए ही खर्चने की शक्ति रखता है। वही बाद में दी, अभी कोई 2-4 महीने पहले लेटर आया है, तो उसकी शक्तियां छीन ली गई। चलो कोई बात नहीं, शक्तियां छीन ली गई, लेकिन साफ सफाई संबंधी तो होना था। बड़ी सरकार छोटी सरकार को खा गई, सरपंचों को खा गई कि हम करेंगे, तुम सब चोर हो, हम ईमानदार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है वो ईमानदार है, बाकी जितनी छोटी सरकार है। पंचायती राज एक्ट को राजीव गांधी ने नीचे से ऊपर तक उठाया था। उन्होंने पंचायती एक्ट को लागू करके सबको पावर दी थी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन में मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं कि सब कुछ मैं, तुम कुछ नहीं, तुम चोर हो, मैं ईमानदार हूं। ये प्रथा अच्छी नहीं है। प्रजातंत्र लोकतंत्र की एकता भी है, और लोकतंत्र में ये चीजें नहीं चलती जब तक इसको जो नुमाइंदा बढ़ के आया है, जीत के आया है, वार्ड से जीत के आया, चेयरमैन बना है, उसको पावर तो दो। पावर दोगे तभी तो काम होगा। लेकिन सबके सब ऐसा ही काम हो रहा है, उनको कोई पावर नहीं है छोटी सरकार के पास। विधानसभा का सत्र चला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? अभी मैं विधानसभा का स्तर लगातार ये 25 से 29 आज भी चल रहा है, मैं देख रहा था, जिसमें काफ़ी अहम मुद्दे उठाए गए। अभी पिछले दिनों की बेमौसम की बारिश जो लगातार 1.5 महीने तक चली थी, मई जून के अंदर, उस बारिश से हजारों एकड़, लगभग माता नहर से लेकर आप रोड तक चले जाइए, खानपुर तक चले जाइए, बी रोड है, खानपुर है, झाड़ली है, और इसके अंदर हजारों एकड़ जमीन, पहली फसल उनकी एक तो जा चुकी है, दूसरी फसल उसमें बाजरा भी कईयों ने लगाया था, उस बाजरे की फसल भी जा चुकी। बहन गीता बुक्कल जी ने, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुद्दा उठाया लोकसभा में, राज्यसभा में अपने भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुद्दा उठाया कि इनका मुआवजा दो। जब किसान गरीब मर गया, धन दान, अगर दाना नहीं होगा तो धन भी नहीं होगा। दाना इनके पास है ही नहीं, वो किसान जाएगा कैसे? अगली फसल उनकी नजदीक आ रही है, गेहूं की, सरसों की, कैसे बोएंगे? उनमें कई कई फुट पानी खड़ा। इधर आप रोहतक चले जाइए, रोहतक से जैसे आप 152 से गुजर के देखिए, पूरे का पूरा रोहतक कंस्टिट्यूंसी का इलाका आगे तक, गुहाना तक सभी खेत डूबे हुए हैं। तो बहन गीता बुक्कल ने यही कहा था कि इनको मुआवजा दो, फसल बोने के लायक को, जमीन का पानी निकालो, ताकि लोग अपनी फसल को बो सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुआवजा कागजों में मत दो, एक्चुअल में फैक्ट में दो, आंकड़ा पेश करो कि इतनी जमीन का हमने पैसा दिया है, इतना मुआवजा दिया है, और वो डिस्प्ले हो। वो डिस्प्ले भी होना चाहिए, अखबार में भी आना चाहिए, मीडिया पे भी आना चाहिए, ताकि उन गरीब किसानों का कुछ तो 2 से 3 एकड़ के ही जमींदार हैं, उन्हें बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, शादियां करनी थी, अब सब कुछ प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है। और ये बुरा हाल है, सरकार ने देना कुछ नहीं है, कुछ और लोगों को बांटने के बाद वो कहते हैं इनको दिया, लेकिन सबको नहीं मिलता है। कम से कम मैं तो कहता हूँ प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रति एकड़ हर जमींदार को, जिसकी खेत की जमीन डूबी हुई है, उनको सरकार दे। नहीं तो इसके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आशा वर्कर विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ जाती हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आशा वर्कर का कोई 10-12 दिन पहले अभी वो विधायक के घर भी पहुंची थी, कम से कम 300-400 आशा वर्कर थी। वो डेपुटेशन पे अपना उन्होंने डेपुटेशन दिया था, लिखा था, उनकी डिमांड है, जायज़ डिमांड है। आशा वर्कर एक हमारा सबसे छोटा कर्मचारी है। वो महिलाएं हैं जो सेवा करती हैं, जो घरे में सरकार की स्कीमों को, सरकार के सिस्टम को चलाती हैं। जो सरकार स्कीम दे रही है, चाहे वोट का काम है, एपी का काम है, राशन कार्ड का काम है, बच्चे की पढ़ाई का काम है, डेट ऑफ बर्थ का काम है, बच्चा पैदा होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो पूरा दिन काम करती है। और आशा वर्कर कोई मतलब नाम आशा वर्कर ठीक है, इनकी आशा के अनुरूप इनको वेतन नहीं दिया जा रहा। इनकी लड़ाई बिल्कुल जायज़ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया है कि जितनी सरकार आएगी पहली कलम से इनकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही। इनको कम से कम देखो 1 साल होगा, और जो कल की घटना है उसमें उनको घसीट कर
मैं देख रहा हूँ बस में महिला कांस्टेबल उनको पकड़ के घसीट कर अंदर कर रही है और शाम तक उनको बिठाए रखा, भूखा प्यासा, पानी तक व्यवस्था नहीं की उनकी। काफी के छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे भी लगते हुए नजर आए। और ये सरकार के अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सरकार जाने वाली है, बीजेपी सरकार जाने वाली है, और जाते हुए के भागते हुए के कदम है वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेगी। बिल्कुल आशा वर्कर की जो डिमांड है बिल्कुल जायज डिमांड है, मैं समर्थन करता हूँ। और हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार जब भी बनेगी तो इनको पहली कदम से आशा वर्कर का काम। लिपिक भी धरने पर बैठे थे, उनके साथ भी वादा खिलाफी की गई है। दोबारा से उन्होंने प्रदर्शन किया था एक दिन का, क्या कहना चाहेंगे? क्लर्क, हाँ क्लर्क का भी है, क्लर्क का जो 19,200 20,200 उनको सैलरी दी जा रही है, उन्होंने भी लगातार 1.5 महीने अपना प्रदर्शन किया। लेकिन बार बार सारी सरकार का काम रुका, लोग परेशान हुए, सारी रजिस्ट्रियाँ रुकी, सारे लाइसेंस रुके, हर काम, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे काम रुके। लेकिन वो बड़ी कोशिश की, मैं उनके समर्थन में हूँ। कम से कम उनको उनका जो 34,000 का जो भी स्केल है वो सरकार ने देना चाहिए, क्योंकि एक 19,200 के अंदर एक क्लर्क अपने बच्चे पढ़ा भी नहीं सकता। आज स्कूलों की फीस क्या है? 2 बच्चे पढ़ाने का 10,000 पर मंथ का खर्चा है, दूध का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उसने बच्चे पढ़ाने, राशन भी लेना है। वो कब तक इस सैलरी में काम करेगा? बच्चे भूखे मारेगा। बड़ा गैप है। सरकार पक्की भर्तियां नहीं कर रही है। सरकार ने पीछे से अपने क्लास 4 लगाए थे, 7,000 का जो अमेंडमेंट की थी क्लास 4 की, उसके बाद कौन से अमेंडमेंट की? जेबीटी सारा बंद पड़ा है, क्लर्क बंद पड़े हैं, पुलिस की भर्ती बंद पड़ी है। जितनी ये टेस्ट ले रहे हैं सारे के सारे लीक हो रहे हैं। उनकी डिमांड जायज है, उनकी मांग जायज है। और मैं सरकार से फिर एक बार ये कहता हूँ कि सरकार इनकी डिमांड का जो उनको प्रस्ताव दिया, जिससे उन्होंने अपना धरना उठाया है, उसको पर विचार करते हुए जल्द से जल्द उनके वेतनमान को लागू किया जाए, उनको वेतन दिया जाए। नुहू में राजनीति जिस प्रकार हो रही है उसके बारे में क्या कहना ये एक ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पर बड़ी गहनता से विचार करने का मुद्दा है कि इसके अंदर जो सरकार आई थी, सरकार ने 2 ही काम किए। सरकार ने इससे पहले 2014 से पहले हमारे प्रदेश में किसी प्रकार की जाति पाति का मामला नहीं था। 2 ही कांड हुए हैं 2014 से लेकर 2023 तक, दोनों बीजेपी की सरकार में हुए। 2016 का इन्होंने कराया, जिससे रोहतक और झज्जर पूरी तरह झुलसा, खाई पाट दी गई 2-3 कास्टों के बीच के अंदर। उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ प्रदेश को। इसके पश्चात विश्व हिंदू परिषद जो यात्रा निकाल रही थी, देखो हिंदू धर्म जो है वो सभी पार्टियों का है, लेकिन बीजेपी तो एक ये बात कह रही कि जो बीजेपी समर्थक है वो हिंदू है, जो बीजेपी समर्थक नहीं है वो हिंदू नहीं है। भगवान श्री राम हम सब के हैं, पूरे हिंदू धर्म के हैं। लेकिन ये यात्रा निकालने का उद्देश्य है, और उसके अंदर जो वायरल हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वायरल में भड़काने का काम करवाया गया ताकि किसी प्रकार से दंगा हो, उस दंगा करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन में एक जाति विशेष ने एक ऐसा बयान दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस दंगे के बीच में हमारा कोई रोल नहीं होगा, हम किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ये तो रोक दिया। मैं कहता हूँ हरियाणा की जनता, हरियाणा का वर्ग बड़ा समझदार था, नहीं तो इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया था कि इसमें हजारों लोग मर जाते। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। प्रदेश के अंदर सभी भाई हैं, सभी जातियां हैं, कि 36 बिरादरी ही काम कर रही है, एक का काम दूसरे पे नहीं चल सकता। ये एक जातिगत ही प्रोग्राम मानूंगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि जो बीजेपी इस नियम पे चल रही है, कभी मंदिर का प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी मस्जिद का प्रोग्राम कर देते हैं, कभी किसी और प्रोग्राम कर देते हैं। जहां इनको मौका मिलता है एक दूसरी कास्ट को बिठाने का, ये अपना उस काम में पूर्ण काम करते हैं, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बिल्कुल गलत है। मैं देशवासियों से, हरियाणा वासियों से फिर भी अपील करूंगा, इनके बहकावे में ना आए।